ऑलराइट गाइस, वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज हम अपने एआई एजेंट कोर्स को आगे बढ़ाने वाले हैं, जो कि है गूगल एडी के फ्रेमवर्क का कोर्स है बेसिकली। ठीक है, जिसमें हम लोग एजेंट डेवलपमेंट किट सीख रहे हैं गूगल की। ऑलरेडी इससे कैसे हम लोग मल्टी एजेंट एप्स बना सकते हैं, प्रोडक्शन लेवल की एप्स कैसे बना सकते हैं, वो सारा कुछ हम सीख रहे हैं। ऑलरेडी मैं काफी सारी चीजें यहाँ पे बता चुका हूँ। हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल स्टार्टर एजेंट से, जिसमें कि हमने स्टार्टिंग में एक एजेंट बनाया था। ठीक है, उसके बाद स्टार्टर एजेंट मैंने बनाया, यहाँ पर ये देख रहे हो, क्रिएटिव राइटिंग एजेंट। फिर उसके बाद बैंकिंग एजेंट बनाया, और बैंकिंग एजेंट को फिर और स्मार्ट बनाया हमने, जो कि यहाँ पर दिखाया भी देखो। यहाँ पर सारा दिया हुआ है मैंने। आई बिल्ट अ बैंकिंग एजेंट, ठीक है, मेकिंग और बैंकिंग एजेंट मोर स्मार्ट। लेटेस्ट वीडियो ये था कंपेयरिंग ओपन एआई एंड जेमिनी मॉडल इन बैंकिंग एजेंट। मल्टी मॉडल ऐप बना के देखी थी हमने बेसिकली। लेकिन आज हम अपने ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाएंगे, और आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया था बेसिकली, जो आज का हमारा टॉपिक है वो होने वाला है कि अगर मुझे स्ट्रक्चर्ड आउटपुट चाहिए। ठीक है, मेरा एक एजेंट है जो कि स्पेसिफिकली मुझे एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट डेटा देता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट एजेंट कौन से होते हैं? वो एजेंट जो कि मान लो मुझे किसी प्लेटफॉर्म पे एक टिकट रेज करनी है ना। तो टिकट रेज करने के लिए क्या होगा बेसिकली, जब मुझे किसी प्लेटफॉर्म पे टिकट रेज करनी होगी, तो उस टिकट के लिए कुछ चीजें होती है, जैसे कि टाइटल देना पड़ेगा मुझे यूआई पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा टिकट का, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी टिकट की। अगर कस्टमर को जल्दी है तो उसके लिए प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी टिकट की। कैटेगरी बतानी पड़ेगी टिकट की, टेक्निकल टिकट है, ई कॉमर्स की टिकट है, सेल्स की टिकट है। ठीक है, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, कैसे एरर को रिप्रोड्यूस करना है वो सारा कुछ, मतलब मुझे मुझे मैनुअल डालना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ यही काम मेरा एजेंट करे। ठीक है, मेरे लिए सपोर्ट टिकट रेज करके दे मेरा एजेंट खुद से। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ईमेल जनरेटर एजेंट भी है। अगर मुझे एक ईमेल का फॉर्मेट जनरेट करवाना है, ठीक है, स्पेशल ईमेल का फॉर्मेट जनरेट करवाना है जिसमें कि सब्जेक्ट हो और बॉडी हो, जैसे होती है ईमेल का फॉर्मेट। ठीक है, तो मैं खुद से ना करके मैं सिंपल एक टेक्स्ट दूंगा उसको। ठीक है, कि राइट ईमेल टू, ठीक है, बेसिकली डिप्टी कमिश्नर, ऐसा कुछ भी हम लिख देंगे, टू डिप्टी कलेक्टर, या फिर किसी भी ऑफिस के लिए एक ईमेल लिख देंगे। ठीक है, डिस्कसिंग अबाउट माय एरियाज प्रॉब्लम, डिस्कसिंग माय एरियाज लाइट प्रॉब्लम, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, ऐसा कुछ अगर मैं लिख दिया, तो वो मेल जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करके देगा, जिसमें सब्जेक्ट बनाएगा, बॉडी बनाएगा, इस तरीके से। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। ठीक है, इसीलिए अगर मैं एक टिकट के लिए बोलूँ, अभी दिखाता हूँ कैसे। देखो, अभी टिकट बना के दिखाएगा हमारा कस्टमर सपोर्ट एजेंट। ठीक है, आने वाले दिनों के अब इसको हम आगे समझेंगे भी। ठीक है, कि इसको एक्चुअली में अगर मुझे इससे एक जेसन फॉर्मेट लेना है, मैं दिखाता हूँ कैसा रिस्पॉन्स करता है ये एजेंट। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे एडी के वेब लिख देता हूँ। एडी के वेब लिखूंगा, रन हो जाएगा मेरा रनर यहाँ पे। एक चीज यहाँ पे मैंने ऐप का नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, मैंने इसको मल्टी एजेंट ऐप बना दिया। पिछले ट्यूटोरियल जाके देखो, सब कुछ समझ में आएगा गाइस आपको बारी बारी से। ठीक है, क्योंकि जब शुरू से आप देखते हो ना, तभी आपको पता लगता है कोर्स में चल क्या रहा है बेसिकली प्लेलिस्ट में। तो बैंकिंग एजेंट हम बना चुके थे। ठीक है, अभी हम मल्टी एजेंट ऐप, मैंने इसका नाम दे दिया है क्योंकि हम धीरे धीरे मल्टी एजेंट भी बनाने वाले हैं। ठीक है, इन सभी एजेंट्स को यूज करके एक मल्टी एजेंट ऐप बनाने वाला है, जिसमें हर एक एजेंट अलग अलग काम करेगा। बैंकिंग एजेंट बैंक की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, जो कि हमने बनाया था। कस्टमर सपोर्ट एजेंट आज हमने यहाँ पे हम लेकर के आए हैं। ठीक है, तो ईमेल जनरेटर एजेंट है। तो सभी एजेंट आपस में मिलकर कैसे काम करेंगे वो आगे पता लगेगा धीरे धीरे। इसलिए मैंने नाम पहले चेंज कर दिया, इसका मल्टी एजेंट ऐप रख दिया है अब। और ये कस्टमर सपोर्ट एजेंट और ईमेल जनरेट एजेंट, ये कहाँ से आया मेरे पास? ठीक है, ये वही जो हमारे पास यहाँ पर ये ऐप है, ऑसम एलएलएम एप्स, शुभम साबू की। ठीक है, यहीं से ही हमारे पास जो है ये मैंने दोनों एजेंट्स जो है अपने पास कॉपी कर लिए हैं। ठीक है, आप भी कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट एजेंट वाला ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल 3। ठीक है, और इसमें यहाँ पर दो एजेंट्स हैं आपके पास। पहला एजेंट कस्टमर सपोर्ट टिकट एजेंट, ठीक है, और दूसरा है ईमेल जनरेशन एजेंट। दोनों के फोल्डर्स मैंने अपने पास कॉपी कर लिए हैं। ठीक है, आप भी कॉपी करके यहाँ पर ले आया हूँ मैं इसके अंदर। ठीक है, जहाँ पर मेरे सारे एजेंट्स पड़े। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कस्टमर सपोर्ट एजेंट की, जिसमें कि मैंने यहाँ पे अपना वेब सर्वर रन कर दिया है। ठीक है, स्ट्रीमलीट से जो बना हुआ गूगल का इंटरनल सर्वर, वो मैंने रन कर दिया है। यहाँ से इसके ऊपर चल रहा है। इसको क्लिक करते हैं, यहाँ से आपको समझ में आएगा। देखो, जैसे ही मैं इधर आऊंगा तो ये एजेंट हमारा यहाँ पे दिखाएगा। सिलेक्ट करना है मुझे एजेंट, कस्टमर सपोर्ट एजेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैंने कस्टमर सपोर्ट एजेंट सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं दे दूंगा कि हाय, जनरेट टिकट। ठीक है, फॉर जनरेट अ टिकट फॉर, मैं लिख दूंगा इसको, या फिर मैं इसको सीधा लिखता हूँ, हाय जेनेटिक, आई एम नॉट एबल टू रीसेट माई पासवर्ड, प्लीज रिजोल्व दिस ऑन एज सुन
एज पॉसिबल। मैं इसको हाई प्रायोरिटी में नहीं दे रहा, एज सुन एज पॉसिबल दे रहा हूँ। देखते हैं ये क्या रिस्पॉन्स करता है इस पे। ठीक है, तो आइए मैं इसको एंटर मारता हूँ। तो यहाँ पे एक रिप्लाई आएगा, रिप्लाई देख के हैरान मत होना, क्योंकि यही रिप्लाई इससे एक्सपेक्टेड था, जैसा कि यहाँ पे आने वाला है। प्लीज क्या रिप्लाई आया है ध्यान से देखो। टाइटल आया है यहाँ पे, आप देख रहे हो टाइटल। टाइटल यहाँ पे पूरा टिकट का इसने वो जनरेट कर दिया है, आप देख रहे हो एक जेसन जनरेट कर दिया है टिकट का प्रॉपर, जिसमें कि इसने टाइटल दिया अनेबल टू रीसेट अकाउंट पासवर्ड ऑटोमेटिकली। ठीक है, डिस्क्रिप्शन दे दिया द यूजर इज रिपोर्टिंग दैट दे आर अनेबल टू रीसेट देयर पासवर्ड एंड रिक्वायर्स इमीडिएट असिस्टेंट टू रीगेन अकाउंट एक्सेस। उसके बाद तीसरी की प्रायोरिटी। ठीक है, मैं यहाँ पे जेसन एंड वैलिडेटर्स का यूज करता हूँ, जेसन एंड वैलिडेटर फॉर बेटर। ठीक है, जेसन एंड वैलिडेटर का यूज करते हैं, जिससे कि हमारे को यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, जो हमें जेसन यहाँ पे मिली है ना, इसको पेस्ट कर देता है ताकि समझने में आसानी हो। इसने रिस्पॉन्स क्या जनरेट करा है वो बेसिकली समझा। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कि यहाँ पे जो मैं पेस्ट करूंगा और इसको वैलिडेट पे क्लिक करूंगा तो वैलिडेशन है, और इसको फॉर्मेट ड्यूटी है। देखो ये इसने जनरेट करी है, इसने टाइटल जनरेट करके दिया मुझे ऑटोमेटिकली प्लेन टेक्स्ट में से, अनेबल टू रीसेट अकाउंट पासवर्ड। डिस्क्रिप्शन दिया द यूजर इज रिपोर्टिंग दैट दे आर अनेबल टू रीसेट देयर पासवर्ड एंड रिक्वायर्स इमीडिएट असिस्टेंट टू रीगेन अकाउंट एक्सेस। प्रायोरिटी हाई, प्रायोरिटी हाई क्यों दी इसने? क्योंकि भाई यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि मेरे को क्या करो, प्लीज रिजॉल्व दिस एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, इसलिए इसने प्रायोरिटी हाई कर दी। देख रहे हो यहाँ पे कितना बढ़िया ये एजेंट काम कर रहा है। कैटेगरी अकाउंट, इसका फायदा क्या है अभी बताता हूँ। इस जेसन को हम यूज कहाँ पे करेंगे यही बताता हूँ अभी, ध्यान से सुनना। स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, नेविगेट टू द लॉगिन स्क्रीन, क्लिक ऑन फॉरवर्ड पासवर्ड लिंक, एंटर द अकाउंट ईमेल एड्रेस, चेक फॉर पासवर्ड रीसेट ईमेल और एरर मैसेज ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये बोल रहा है कि अभी जब जो जो भी बंदा इसको हैंडल करेगा आगे, क्योंकि हम बैकएंड टीम पे भेज रहे हैं ना, ये डेटा हम कहाँ भेजेंगे, ये डेटा हम किसी बैकएंड टीम पे भेजेंगे। मान लो एक फ्लिपकार्ट का पोर्टल है, फ्लिपकार्ट के पोर्टल पे आप अगाओ, आप एक यूजर हो, आप अपना पासवर्ड रीसेट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपको दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करोगे, आप वहां पर मैं एक एजेंट बिठा देंगे। लेट्स से फ्लिपकार्ट वालों ने एक एजेंट बिठा दिया जिसका नाम है कस्टमर सपोर्ट एजेंट, ये वाला एजेंट। ठीक है, और इसको बोल रखा है कि भैया कोई भी तेरे पास अगर कोई भी क्वेरी आती है यूजर की, ठीक है, इवन कोई भी क्वेरी आती है, तो उसको क्या करना है, तूने हमारे को एक टिकट के फॉर्मेट में फॉर्मेट जनरेट करके देना है रिस्पांस, जैसे कि यहाँ पे दिया है। ठीक है, इस तरीके का। ये तो सिर्फ इसका यूआई है। हम मैं इसको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में क्या करेंगे, एक बहुत अच्छे से एपीआई के थ्रू भेजेंगे इस डेटा को। ठीक है, और यूआई पे अच्छे तरीके से दिखाएंगे कैसे प्रॉपर टिकट ये सबमिट होगी और कैसे डेटा जो है आगे जाएगा बेसिकली। ठीक है, डेटाबेस का भी यूज हम कर सकते हैं, डेटाबेस में कैसे जाएगा ये डेटा वो भी देखेंगे बेसिकली। ठीक है, लगा दूंगा SQLite का डेटाबेस लगा दूंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ठीक है, अगर इस वीडियो पे जो है कितने लाइक्स, ज़्यादा नहीं 100 लाइक्स आ जाते हैं, अगर इस वीडियो पर 100 लाइक आ जाते हैं तो डेटाबेस लगाऊंगा साथ में। ठीक है, और डेटाबेस हो सकता है SQLite लगाऊंगा या PostgreSQL लगाऊंगा, डेटाबेस लगाऊंगा, और उस डेटाबेस में प्रॉपर टिकट कैसे बनती है, कैसे वो रजिस्टर होगी टिकट, कैसे डेटाबेस में जाके वो सेव होगी टिकट। ठीक है, एजेंट के थ्रू। ठीक है, कैसे एजेंट इसको कैरी करेगा, हम एजेंट को डायरेक्ट नहीं देंगे, कैसे एजेंट तक क्वेरी पहुंचेगी इंटरनली। ठीक है, इंटरनली हम लोग कुछ आएंगे सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, यूजर सिर्फ क्या करेगा, यूजर को हम बोलेंगे कि सिंपल एक हमारे को बताओ आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो यूजर इस तरीके से प्रॉब्लम बताएगा, हाई आई एम नॉट एबल टू प्लीज एज सून एज पॉसिबल, इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम बताएगा, और ऑटोमेटिकली ये हमारा जो कस्टमर सपोर्ट एजेंट है ये समझेगा, इसकी प्रायोरिटी को समझेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सिंपल इसको, ठीक है, ऐसे ना लिखूँ, तो आप देखोगे हम इसको बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है, और अब की बारी इसको मैं ये बोलूंगा प्लीज रिजोल्व दिस। ठीक है, अब मैं इसको बोलता हूँ हाई आई एम नॉट एबल टू रीसेट माई पासवर्ड, सिर्फ इतना देते हैं इसको, या फिर कुछ और क्वेरी देते हैं यार, हाई आई एम नॉट एबल टू सेट माई यूजर नेम। ठीक है, तो मैं ये देता हूँ उसको। अब देखते हैं ये क्या जनरेट करता है यहाँ पे इसके लिए। ठीक है, और एक बार इसका रिस्पॉन्स समझेंगे फिर आपको समझाऊंगा दोबारा से। ठीक है, अब की बार देखो, अब इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ पे देख रहे हो प्रायोरिटी प्योरी मीडियम आई है। ठीक है, इसमें प्रायोरिटी हाई थी, और मैं क्या करता हूँ एक डुप्लीकेट टैब क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यहाँ पे एक नया जेसन डाल देते हैं ये वाला, और इसको मिनीफाई, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो गाइस, प्रायोरिटी मीडियम, अनेबल टू सेट यूजर अकाउंट है, यूजर इज रिपोर्टिंग एन इशू विद देयर unable to set or maintain username with their account, automatically generate कर रहा है अकाउंट। स्टेप टू reproduce, log into your account, navigate to account setting और प्रोफाइल पेज, attempt to input और change username field। वो बता रहा है कैसे, बैकएंड टीम को बता रहा है कि कैसे आपको दोबारा से चेक करना है कि कौन यूजरनेम क्रिएट हो रहा है। आपको चेक भी तो करना पड़ेगा ना उससे कौन बजा क्यों कैसे नहीं क्रिएट हो रहा, तो बोल रहा है कैसे क्रिएट करना है वो बताओ। एस्टिमेटेड रेजोल्यूशन टाइम 1 to 2 days। तो यहाँ पे इस तरीके से ये काम करता है बेसिकली। ठीक है, ये जो आपका कस्टमर सपोर्ट एजेंट है ये इस तरीके से काम करता है गाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का ये तैयार रहना, 100 लाइक जरूर कर देना, बहुत अच्छे से उस वीडियो को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये जो कितना प्यारा ये सपोर्ट एजेंट है, ये पाइडेंटिक मॉडल का यूज कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हो, फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल। अब ये पाइडेंटिक मॉडल क्या होता है, ठीक है, बेसिकली ये चीज़ है इंपॉर्टेंट समझने वाली। पाइडेंटिक मॉडल की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ पाइडेंटिक, ठीक है,
पाइडेंटिक मॉडल। ठीक है, तो ये पाइडेंटिक मॉडल क्या होता है ये समझो आप। ठीक है, ए पाइडेंटिक मॉडल इज अ क्लास दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड डेटा टाइप्स फॉर डेटा इन पाइथन, प्राइमरली यूज फॉर डेटा वैलिडेशन, पार्सिंग एंड सीरियलाइजेशन। ठीक है, इसको सीरियलाइजेशन बोलते हैं, जो है जेसन का हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये पाइडेंटिक हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। पाइडेंटिक ऑटोमेटिकली इन्फोर्सेस टाइप कॉन्स्टेंट्स, यानी कि डेटा टाइप जैसा दिया है वो ऑटोमेटिकली उसको वैसे ही रखेगी। डेटा टाइप कहाँ दिया हमने, देखो यहाँ पर दिए हैं, टाइटल स्ट्रिंग होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग होनी चाहिए, प्रायोरिटी जो है इन तीनों में से होनी चाहिए, लो मीडियम हाई क्रिटिकल। तो हमने खुद का डेटा टाइप बनाया यहाँ पे प्रायोरिटी, जो कि है एक इनम डेटा टाइप जिसमें की चॉइसेस रहेंगी लो मीडियम हाई क्रिटिकल, जिसको ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट कर रहा है। देख रहे हो, इसका अकाउंट प्रायोरिटी हाई रखी, कैटेगरी अकाउंट रखी, इसकी प्रायोरिटी मीडियम रखी, कैटेगरी अकाउंट रखी, क्योंकि दोनों अकाउंट से रिलेटेड थे। तो ये होता है पाइडेंटिक मॉडल। तो यहाँ पे पाइडेंटिक मॉडल हम यूज करते हैं फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल, और उसके बाद यहाँ पर ये बेस मॉडल से इनहेरिट करके हमने एक क्लास बना ली, और ये पूरे का पूरा क्या बन गया आपका, एक पाइडेंटिक मॉडल यहाँ पे हमने तैयार कर दिया। ठीक है, पाइडेंटिक मॉडल मतलब कि ये स्ट्रिक्ट चेक करेगा कि भैया टाइटल स्ट्रिंग होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग होना चाहिए, और जो प्रायोरिटी है वो स्पेशल जो कस्टम डेटा टाइप हमने बनाया प्रायोरिटी, ठीक है, वो हमें यहाँ से इसको ही यूज करना है प्रायोरिटी को। तो इसी प्रायोरिटी को यूज करेगा लो मीडियम हाई क्रिटिकल ऑटोमेटिकली, कैटेगरी फिर से स्ट्रिंग, और स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस ऑप्शनल है, लिस्ट है यहाँ पर, एस्टिमेटेड रेजोल्यूशन टाइम भी जो है वो स्ट्रिंग है। तो इस तरीके से पाइडेंटिक मॉडल्स बनते हैं। ठीक है, पाइडेंटिक मॉडल के बारे में पढ़ना, और कहोगे तो मैं भी और बताऊंगा, कमेंट करो अगर कुछ भी इसमें डाउट है तो। और उसके बाद सिंपल हमने यहाँ पे एजेंट को इंस्ट्रक्शन दे दी कि क्रिएट स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट टिकट फ्रॉम यूजर रिपोर्ट। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि गूगल का एलएलएम जो एजेंट हम यूज कर रहे हैं गूगल एडीके का, उसमें यहाँ पर एक आउटपुट अंडरस्कोर स्कीमा नाम से फील्ड है, बेसिकली इसके अंदर एट्रीब्यूट है इस क्लास में। इस एट्रीब्यूट के ऊपर आपको ये सपोर्ट टिकट वाली क्लास रखनी होगी, क्योंकि आपका ये पाइडेंटिक मॉडल है और आपने इसको बता दिया कि इसी फॉर्मेट मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। तो आउटपुट स्कीमा आपका इसी ऐसा ही आएगा, और आउटपुट की सपोर्ट टिकट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो आउटपुट स्कीमा आपका ये ऐसा ही दे रहा है, कोई और आउटपुट स्कीमा नहीं दे रहा आपको, ऐसा ही आउटपुट स्कीमा दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा। ठीक है, और इस सब आउटपुट स्कीमा को हम आगे डेटाबेस में यूज करेंगे, सेव करेंगे, और हमें प्लेटफॉर्म पे अपने जहाँ पर कस्टमर सपोर्ट टिकट एक्चुअली में जानी है वहाँ पर कैसे दिखाएंगे बैकएंड में इसको, वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो बताने वाला हूँ गाइज। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, 100 लाइक्स करवा दो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो इसी तरीके की वीडियोस के लिए। कोर्स को जाकर के एक्सेस कर लेना, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना, चलो चलो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पिछली वीडियोस जाकर के देखो। गुड बाय गाइज, थैंक यू सो मच।